नमस्कार। हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों का शाम का बुलेटिन। उससे पहले जो लोग खबर देख रहे हैं वो खबर को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिलासपुर में कांग्रेस सरकार ने मनाया 2 साल का जश्न। किस नेता ने क्या कहा? राज्य सरकार ने आज अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर काम शुरू किया। 2 साल का यह कार्यकाल सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, बावजूद इसके सरकार ने विकास में कमी नहीं आने दी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2 साल का जश्न मनाया। समारोह स्थल में बिलासपुर के बड़े नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि वे हिमाचल के मुख्यमंत्री के धन्यवादी हैं कि उन्होंने बिलासपुर को 2 साल की वर्षगांठ को मनाने के लिए चुना है। प्रदेश में चाहे फल उत्पादन हो या दुग्ध उत्पादन, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का लाभ हुआ है। कठिन परिस्थितियां जरूरी हैं। हमारे कुछ साथी राजनीतिक रूप से बेशक भिन्न हो, वे कोई कसर प्रदर्शनों से नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने गारंटियों को लोगों को लागू किया। सरकार में बैठे सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि दिल्ली का रुख उल्टा चला होने के बावजूद हिमाचल को आगे बढ़ाया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कई लगाए आरोप। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने बुधवार सुबह राज्यपाल शिव प्रकार शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा के अनुसार ज्ञापन के जरिए कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित विधायक व भाजपा नेता मौजूद रहे। ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस दौरान भ्रष्टाचार में डूबी इस सुक्खू सरकार ने अपने को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाकर फिजूल खर्ची बढ़ावा देकर कुप्रबंधन कर जहां प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक 18 दिसंबर को विधानसभा का होगा घेराव। भाजपा विधायक दल की बैठक विली पार्क में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन, महामंत्री सिद्धार्थन, रणधीर शर्मा, अनिल शर्मा, रीना कश्यप, सुखराज चौधरी, सतपाल सत्ती, सुरेंद्र शौरी, इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष शर्मा, त्रिकोल जम्वाल, हंसराज व प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा उपस्थित रहे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 1 महीने के अंदर जारी होंगे लंबित भर्तियों के परिणाम। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने पर समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने राज्य सरकार गिराने की नाकाम कोशिश की है। हम 40 थे और 40 हैं। कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। हिमाचल के 5 जिलों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के साथ 6 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 11 और 12 दिसंबर को लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने का अनुमान है। राज्य के बाकी हिस्सों में अगले 7 दिनों के दौरान खुश्क मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। बच जाती 3 लोगों की जान, सरकार और विभाग की लापरवाही से हुआ है हादसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के निगान से मार्ग के शकलेड में क्रैश बैरियर और पैराफिट होते तो शायद 3 लोगों की जान बच जाती। यह सड़क मार्ग बेहद तंग है। इसमें पास देने के लिए भी 100 मीटर तक दूर जाना पड़ता है। ऊपर से मार्ग में एक भी जगह क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। जहां से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई वहां तो पैराफिट भी नहीं लगे हैं। हैरानी की बात है कि यह मार्ग सबसे व्यस्त मार्ग है और इस मार्ग से हिमपात होते हुए भी जिला मुख्यालय के लिए लोग जाते हैं, जबकि कसोग, छतरी सहित मंडी जाने के लिए भी यह एकमात्र मार्ग है। बता दें कि मंगलवार को कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के शाण में शकलेड के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बस चालक समेत कुछ 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 यात्री घायल हुए हैं।
हिमाचल में टूरिज्म से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना कुल्लू की 5 साइटें होंगी विकसित। हिमाचल प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। कुल्लू के अनछुए पर्यटन स्थलों को अब इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। इससे वन संपदा का संरक्षण करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता से कोई छेड़छाड़ ना हो और सैलानी भी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा ले सके, इस दिशा में अब कार्य होगा। इसके लिए चयनित कंपनियों को 1 हेक्टेयर भूमि प्रदान की जाएगी। इसे 10 साल के लिए कंपनी को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना ही इन साइट में कार्य करना भी होगा। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच सफलतापूर्वक रहा पहला सत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में बुधवार को इस सीजन का पहला आइस स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। रविवार को किए स्केटिंग ट्रायल के मंगलवार रात आसमान साफ रहने पर बुधवार सुबह रिंग स्केटिंग के लिए तैयार हो गया। इस पर शिमला आइस स्केटिंग क्लब ने स्केटिंग का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। क्लब के आयोजक सचित रजत मल्होत्रा ने कहा कि सीजन में पड़ रही ठंड से स्केटिंग का रोमांच लंबे समय तक चलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले दिन कम संख्या में स्केटर्स रिंग पहुंचे। स्कूल कॉलेजों की चल रही परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद स्केटिंग करने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।